मेरा कोई मॉरल कंपास नहीं कि आप कैसे जीते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बदलते रहते हैं, पुराने दोस्त मेरे दोस्त हैं नहीं, तू बदल गया, ऑफ कोर्स बदलो प्लीज। अगर तुम नहीं बदलोगे यू आर बोरिंग, आई डोंट वांट टू मीट यू इफ यू आर नॉट चेंजिंग। सो इट इज अदर वे अराउंड, you should change. I feel loneliness, intense loneliness. Of course, I feel loneliness to the extent कि कई बार लगता है कि what am I doing with myself? तो small town को जब आदमी आता है तो अदृश्य वरमाला लेके ही आता है। तो वो जिस लड़की से मिलता है, उसने अच्छे से बात की, वो पहला काम यही चाहता है कि इसको टाप दिया जाए। ये ही है वो। अगर मैं मर गया तो प्लीज मतलब थ्रो माय बॉडी, कुत्तों को डाल दो, मेरा काम जला दो, मुझे कोई मतलब नहीं। Welcome, Manav. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming on After Hours. I've been a fan of your work for the longest time. I think सबसे पहले मैंने I have to confess तुम्हारी सुलू में ही शायद आपको देखा था. But since then I've been a huge fan और अभी मैंने आपकी पूरी सीरीज देख ली है. Wow, by the way. I'm so happy. मैं 9 एपिसोड देख के बैठी हूँ. भाई नोएडा आपकी जगह की कहानी है। मेरे जगह की है, पर मेरा नोएडा वैसा नहीं दिखता है। ये आपके नोएडा को थोड़ा एंटरटेनमेंट के मसाले में डाल के हम लोगों ने आपको परोसा है, just so that you can laugh, you can have fun. Yeah. And get back to work. Yeah. No, but I actually had a blast watching it, and of course you were amazing as always. I think ये सबसे अलग रोल है जिसमें मैंने आपको, ये बहुत कठिन रोल, बहुत कठिन रोल था। कठिन as in what way? Because see the thing is, because I understand because of my brother. मेरा भाई जो है वो एयरटेल में जॉब करता है, उसकी फैमिली है, एंड वो जितना अपनी फैमिली को प्यार करता है, जितना वो पूरी फैमिली को लेके चलता साथ, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं बहुत ही पहले अपने घर से अलग हो गया था, मतलब मैं थिएटर करने के लिए बाहर चला गया था, फिर बॉम्बे आ गया, एंड आई एम स्टेइंग अलोन ऑल द टाइम। एंड मेरा भाई बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड तो आई अंडरस्टैंड माय ब्रदर, बट आई डोंट नो इफ आई कैन लिव दैट लाइफ। तो वो जो ऑनेस्टी है मेरे भाई की, वो बड़ी अद्भुत है। तो जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो मैंने सोचा कि मेरा भाई बिल्कुल ऐसा ही है एज फार एज ऑनेस्टी गोज, लाइक टू जस्ट मेक श्योर दैट फैमिली के लिए कुछ भी कर दूंगा, जॉब की ईमानदारी, मतलब वो 3-4 बजे रात तक जग के काम कर रहा होता है क्योंकि उसको नींद नहीं, वो सो नहीं सकता अगर उसने काम पूरा नहीं किया। एयरटेल एचआर को कंप्लेन आई मीन जेन्युइनली ही इज वर्किंग सो मच। तो मुझे लगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अगर डेस्परेशन पे हम लोग कोई भी आता है, एवरीवन हैज दिस, वो एक पॉइंट पे, ब्रेकिंग पॉइंट पे सब लोग कभी ना कभी आए हैं कि देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू लाइक गो फॉरवर्ड और जस्ट टेक अ यू टर्न और टेक अ राइट और लेफ्ट। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आने के बाद व्हाट यू डू एंड व्हाट यू डू इट फॉर, वो इतना सुंदर आइडिया। लेकिन क्या होता है ना कि बिकॉज इफ यू हैव सीन द सीरीज, वो एक ऑनेस्टी पे है, नॉन स्टॉप है, फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू द 9th एपिसोड, and to not let go the honesty was so difficult because you eventually, अगर आप बीच में एपिसोड देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि भाई लेकिन तुम्हारे तो ऐश हैं, मतलब तुम तो वो जो एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट ना आए और लोग उसको जज ना करें, उसकी ऑनेस्टी को जज ना करें, वो दैट वाज अ मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। एंड हम लोग सब वरीड थे, आई वाज वेरी वरीड, बट आई हैड अ ह्यूज कॉन्फिडेंस इन द राइटिंग ऑफ पुनीत। तो मुझे लगा कि राइटिंग बचा लेगी मुझे, लेट्स डू इट एवरीथिंग ऑनेस्टली, एंड थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ। और यू नो, आई सॉ इट, आई वाज जेन्युइनली थिंकिंग एज यू सेड कि मतलब मरता क्या ना करता वाली बात हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो आती है, राइट? सो एज मानव, टू व्हाट एक्सटेंट वुड यू बी विलिंग टू गो इफ योर सर्कमस्टेंसेस वर एज ग्रेव, लेट्स से एज त्रिभुवन? कि आपका मॉरल कंपास क्या है? मतलब कि मेरा कोई मॉरल कंपास नहीं, मेरा कुछ नहीं। वो मेरे को लगता है कि सी आई फील इट्स दोस्तोवस्की's वर्ल्ड, क्राइम एंड पनिशमेंट। इफ यू हैव डन द क्राइम एंड यू थिंक दैट यू हैव डन द क्राइम, देन यू आर ऑलरेडी बीइंग, मतलब जो पनिशमेंट आपका चालू है द डे यू कमिट द क्राइम। सो इट्स योर ओन गिल्ट व्हिच ईट्स यू अप, यू नो, इवेंचुअली। तो दैट इज द पनिशमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मॉरल कंपास ये नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण किसी के चेहरे पे कोई टेंशन ना आए। मैं कभी किसी, मतलब मेरा सिर्फ, मुझे जहाँ तक इतना एज होने के बाद यही एक बात समझ में आई कि कोई भी लोग मुझसे अगर मिल के जाएं, उसके चेहरे पे अगर स्माइल हो, दैट इज द ओनली अचीवमेंट आई हैव। सो पीपल शुड ऑलवेज रिमेंबर और
स्माइल अराउंड मी, आई लाइक दैट। तो वो एक एटीट्यूड मेरा पता नहीं कब से हो गया है, बिकॉज आई डू थिएटर अ लॉट, आई डील विद लॉट ऑफ एक्टर्स, और जो अराउंड जितने भी लोग हैं, ग्रुप को सालों साल लेके चलना, वो भी एक बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है। हाउ टू मेक श्योर दैट एवरीवन शुड फील दैट इट्स देयर ग्रुप। एंड थिएटर बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा देता नहीं है एक्सेप्ट द ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड देन ग्रेट एक्सपीरियंस हम सब चाहते हैं इवेंचुअली। सो थिएटर ने मेरे को बहुत लर्निंग सिखाई है, एंड आई फील दैट दैट इज व्हाट यू हैव टू गिव, you have to just give smiles, that's it. But give smiles के लिए मतलब to what extent can you go? I think I'm very idealistic. I don't do anything, मतलब मैं चौल में भी चला गया था फ्लैट्स रहने के बाद जीने, क्योंकि the things I don't want to do, I'm not going to do. Why would you go to a chawl after Because staying in an apartment? I think मुझे हमेशा से लगता था, पहले ऐसा लगता था, तो my thinking has changed, बट पहले मुझे लगता था कि what you do is more important. जो भी मैंने सब प्लेस किए हैं, उस समय मैं एक चौल में रहता था, गोरेगांव ईस्ट में। जब लोग पृथ्वी पे मेरे प्लेस देखते थे, मैं कहाँ जाके सोता हूँ उसका किसी को मतलब नहीं। आप मजबूरी से रह रहे थे या चॉइस से रह रहे थे? चॉइस से क्यों रहेगा? हाँ। चौल मतलब नहीं, पर अभी आपने बोला ना मैं अपार्टमेंट से फिर चौल में चले, क्योंकि तब पैसे खत्म हो गए, ओह अच्छा, आपको चौल में जाना पड़ा। I thought it was just some eccentric. No, I'm not mad. बट उस समय इम्पोर्टेंट अच्छे प्लेस करना था। द ओनली थिंग जिसने मुझे बचाया है इस थिएटर, द ओनली थिंग जिसने आज तक मुझे बचा के रखा है, वो है मेरी राइटिंग। सो आई नो दैट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मी, आई कैन गो टू एनी लेंथ। वो होता है ना कि आप जीवन में अगर एक चीज ऐसी मिल जाए ना, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को जलता हुआ देख सके, कोई दिक्कत नहीं आपको, वो राइटिंग। आई थिंक दैट इज द थिंग आई गॉट, एंड आई सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक गॉड मैं लिख पाता हूँ। ये कितनी One would think कि शायद because of what the outcome in terms of popularity and money is, acting would be something that people would prefer. Acting I discovered very late in my life. मतलब लोगों को लगता है कि because मैंने शायद पहला प्ले किया होगा 94 में, was very young, and उसके बाद में जब मैं 98 में यहाँ पे आया तो मैं दुबई जी का थिएटर कर रहा था, तो I was acting only till 2003 I guess. बट उसके बाद आई गॉट बोर्ड बिकॉज ऑल्सो देयर आर टू थिंग्स कि प्लेस बहुत खराब हो रहे थे, एंड फिल्में बहुत खराब और टीवी बहुत खराब था। मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, और मैं भी अच्छा नहीं था। मतलब दोनों तरफ से ताली बज रही थी। सो आई थॉट दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड आई एम वेस्टिंग अदर पीपल्स टाइम ऑल्सो। मतलब यही रोल कोई और करके ना अपना करियर बना सकता है, एंड आई एम नॉट गुड इनफ। तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी 12 साल के लिए। आई थिंक वो 12 साल मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि जो चीज़ मुझे लगता है आपको पसंद नहीं आती, अगर आप उसको अलग करते रहें तो जो बच जाता है ना, एटलीस्ट उसको जी तो सकते हो अच्छे से। तो और पैसा मेरे समझ में आता नहीं है, और मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज आई एम स्माइलिंग एंड लाफिंग करेक्टली, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। बट यू नो हाउ डज दैट प्ले? क्योंकि आप बोल रहे हो कि मनी डजंट मैटर। आपने पहले किसी इंटरव्यू में बोला है कि एट सम पॉइंट इन टाइम टूथपेस्ट के भी पैसे नहीं थे, यू नो। तो व्हाट इज योर मोटिवेशन? क्योंकि मनी बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है लोगों के लिए। नहीं, वो क्या होता है ना कि ये लोगों, बिकॉज सी द अपब्रिंगिंग इज लाइक दैट कि आप ये करोगे देन ये मिलेगा, ये करोगे देन ये मिलेगा, आप ऐसा कुछ कर लो तब ये मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं क्यों नहीं एंजॉय कर रहा हूँ पहले? मतलब ये क्यों नहीं एंजॉय कर रहा हूँ? व्हाई आई एम ऑलवेज फोर्स्ड टू गो टू द स्कूल व्हिच मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है असल में। मतलब स्कूल की क्या वैल्यू है? किसी को एजुकेशन की कोई मतलब उस तरीके से वैल्यू नहीं है। एजुकेशन वो होनी चाहिए जो आप करना चाहते हो। सो यू हैव टू डेवलप अ स्किल व्हिच यू आर गुड एट, दैट इज योर एजुकेशन। बट क्या होता है कि मुझे हमेशा से लगता रहा कि मेरे को ना फोर्स किया जा रहा है बहुत सारी चीज करने के लिए जिसमें मेरा मन नहीं है। तो जब एक समय आया कि जब मुझे लगा कि आई कैन टेक माई डिसीजन, सो फर्स्ट थिंग आई डिड इज जिसमें मेरा मन, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। और सडनली एवरीथिंग स्टार्टेड making sense to me, the life, the world, because it's a fictional world. But even living in a chawl, it didn't matter. It didn't matter you were happy. Not happy because सब लोग गरीब थे। मतलब मेरे जो सारे दोस्त गरीब थे। ऐसा नहीं था कि मैं आपको जानता था कि आप एक बिल्डर हैं, आ रही हैं और मुझसे मिल रही हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में मुझे लगा डैम मैं गरीब हूँ, बट हम सब गरीब थे। तो जब सब घर आ रहे हैं तो सबके पेट में खाना नहीं है,
तो हंसने में मजा आता है उसमें। तो पर्सपेक्टिव की बात है ना कि मेरे अमीर दोस्त ही नहीं थे। जब मैं यहाँ पे आके रहने लगा अंधेरी में, जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया आफ्टर 2015 और मैं थोड़ा ठीक, तब मेरे दूसरे तरह के दोस्त और मेरे बाकी दोस्तों का पैसा आ गया जो मेरे साथ चौल में रहते थे। तो वी ऑल स्टार्टेड हैविंग सो मच फन, बट इट्स ओके। एंड मुझे हमेशा अपने दोस्तों का सक्सेसफुल होना बहुत पसंद आया, क्योंकि क्या होता है ना, एक सक्सेसफुल दोस्त जो होता है ना, वो आपको शाम को मिलने पे बहुत कुछ देता है, बहुत खुश रहता है ना वो, तो वो बहुत एनर्जी देता है। तो मुझे अच्छे लगते हैं मेरे दोस्त जब सक्सेसफुल होते हैं तो। I want to elaborate on that because it's true कि of course if you're successful, एक बहुत बड़ा जो मार्कर होता है आपकी लाइफ के गोल्स का, वो कहीं आपने चेक कर लिया तो you're bound to be happier than usual. What is that energy exchange like, and would you say कि people who may not have cracked it, उनकी एनर्जी थोड़ी अलग होती है? मुझे 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 एक तो वो गोल वर्ड अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या है कि मुझे बहुत समय बाद समझ में आया कि ये लेटर समझ में आया कि आप कैसे जीते हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका सारा काम आपका बाय प्रोडक्ट है। मतलब मेरी एक्टिंग, मेरा मेरा रिलैक्स होना इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इट इज़ बिकॉज द वे आई लिव माई लाइफ। इट्स बिकॉज आई थिंक त्रिभुवन करते समय द काइंड ऑफ राइटर्स आई वॉज रीडिंग, they were making me much more relaxed because their world was much beautiful than what I was living. So you know, आप अपने अपने वर्ल्ड में बहुत रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आप एक बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेचर अपनी मेकअप वैन से पढ़ते हुए आ रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ अगर मैं एनरिच करूंगा ना, एवरीथिंग एल्स सीम्स वेरी लाइट। और सिमिलरली if I'm meeting my friend, I always tell certain books, certain writers, a story about a painter, and I find our meetings are amazing because you know there is always an exchange. So then next time जब वो लोग मिलते हैं तो उनके पास भी एक एनेक्डोट होता है, एक स्टोरी होती है, एक कोई फिल्म देख के आए, किसी डायरेक्टर के बारे में कोई बात होती है। सो क्या होता है ना कि वी आर एनरिचिंग ईच अदर। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, बिकॉज मैं थिएटर करता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, मैं प्लेस करता हूँ, एंड नाउ यू एंड अप, यू वांट टू सरप्राइज योर फ्रेंड्स इवेंचुअली, बिकॉज बाहर के लोग जो आते हैं वो प्ले देखते हैं, जाते हैं या परफॉर्मेंस देख के जाते हैं, यू डोंट रिमेंबर दोज फेसेस और यू डोंट रिमेंबर दोज नेम्स, बट व्हाट यू रिमेंबर इज आपके अपने दोस्त जिन्होंने आपका काम सालों साल देखा है। लाइक मैं पब्लिशर जो मेरी हर किताब पढ़ता है, द मोमेंट मैं उसको अपनी अगली किताब भेजता हूँ तो मैं वेट कर रहा होता हूँ कि अब वो क्या बोलेगा, बिकॉज ही इज द वन हु हैज रेड एवरीथिंग आई हैव रिटन, ही सीन द जर्नी। या सो अब मैं उसको सरप्राइज कर पा रहा हूँ क्या? नहीं। क्या वो बोलता है कि बहुत मजा आया, बोल रहा है कि नहीं? अगर वो नहीं बोलता तो मेरा कैसा रहता है कि नहीं मजा नहीं आया, मैं रुक जाऊँ, मैं I'll do more, I'll do something else. But in this entire thing, as you said, clearly friendships बहुत जरूरी है आपके लिए, and whether it was your friends from back in the day जब you know आप चौल में रह रहे थे और सभी अनसक्सेसफुल थे, to now जब you know सबकी लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है। but friends, friends बदलते रहते हैं, पुराने दोस्त मेरे दोस्त हैं नहीं अब। ऐसा क्यों? वो बिकॉज क्या होता है ना कि सब लाइक मैंने बहुत ही ड्रास्टिक एक स्टेप ले लिया था, फ्रॉम ओनली बीइंग एन एक्टर to being a writer and to being in the completely field where I love to discuss art, love to discuss books. And mostly क्या हो गया ना कि मैं फिर उन लोगों को सीख करने लगा या खोजने लगा जिनके साथ मैं बुक्स डिस्कस कर सकूं, जिनके साथ मैं राइटर्स डिस्कस कर सकूं, नए डायरेक्टर्स डिस्कस कर सकूं। और तो मेरी फ्रेंडशिप का जो होता है ना, आपको भूख होती है, और मुझे बहुत राइटर्स मिलते नहीं हैं जो पढ़ते भी बहुत हैं, तो आई एंड अप, मतलब बड़ा लोनली सा जवाब है, लेकिन मेरी किताबें मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त हो गई हैं, बिकॉज उन्हीं के थ्रू मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर मैं लिखता हूँ तो मैं उन्हीं से बात कर रहा होता हूँ। सो इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू बुक्स व्हिच आई हैव रेड। But is it that by default you enjoy this solitude and time with your books के मतलब वो लोग ही इंटरेस्टिंग ऐसे मिले नहीं? यार बुक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, मैं क्या बताऊं। होती है ऑफ कोर्स, लेकिन क्या होता है ना कि धीरे-धीरे शायद ये सालों बीत गया and I'm addicted to this thing कि जैसे सुबह में 5 बजे, रात का आदमी हूँ नहीं, तो आधी फ्रेंडशिप मेरी वहीं खत्म हो जाती है 10:30 में। मैं तो सेम। तो 10:30 अगर आप बॉम्बे में सो जा रहे हो रोज, तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत मुश्किल है सस्टेन करना आपको। रियली? बिकॉज मोस्टली people go out at 10:30, you know, I go to bed at 10:30 and
और मैं उठता हूँ रोज 5:30 एंड आई गो एंड मेक माई कॉफी और सीधा लैपटॉप और सीधा राइटिंग और आई एम रीडिंग। तो वो जो मेरा मॉर्निंग टाइम है विच इज वेरी वेरी प्रेशियस टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एंड समथिंग हैपेंस if I have a very good morning, very interesting morning where I write or read a good book, जैसे मैं यहाँ आते आते थी भी कार्लो किनोस्कर एक है नॉर्वेजियन राइटर, उनको सुनता हुआ आ रहा था ऑडियो बुक पे। Look at me, I'm so happy because he's my best friend right now. Yeah. So you outgrew some of your friends basically. Not outgrew ऐसा नहीं है, different path. उनका पूरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, तो क्या होता है ना, संवाद नहीं है, जो वो चाहते हैं मैं वो नहीं दे पा रहा हूँ, और जो वो बोल रहे हैं वो मेरी समझ के परे है, क्योंकि मैं वो वर्ल्ड का नहीं हूँ। तो फिर मैं वही होता है, आपके दोस्त बदलते जाते हैं, बट इट्स ओके रादर देन। और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ कि अगर मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ तो आई डोंट थिंक, मतलब आई डोंट लाइक टू हैंग। बिकॉज ये एक थियोरी होती है कि मतलब एज यू बिकम सक्सेसफुल आपको अपने पुराने दोस्तों को यू शुड होल्ड ऑन टू देम, क्योंकि फिर आप जिन लोगों से मिलते हो वो रिलेशनशिप्स काफी ट्रांजैक्शनल हो सकती हैं। नहीं, वो सक्सेस बहुत लोगों को दिखाई गई है, मतलब आपको बाजार ने दी है कि तू बदल गया। ऑफ कोर्स बदलो प्लीज, अगर तुम नहीं बदलोगे यू आर बोरिंग, आई डोंट वांट टू मीट यू इफ यू आर नॉट चेंजिंग। सो इट इज अदर वे अराउंड, यू शुड चेंज। अगर मैं एक किताब पढ़ता हूँ और मेरे अंदर कुछ घटता नहीं है और मैं बदलता नहीं हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ किताब? अगर किसी अच्छी फिल्म को देख के मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा, मैं क्यों देख रहा हूँ फिल्म? मैं वो आदमी नहीं हूँ जो ब्रेन को बाहर रख के फिल्म देखता है। मुझे वो तो पता नहीं लोग कैसे कर सकते हैं, व्हाट डज दैट इवन मीन? नहीं, मत मुझे ऐसा लगता है कि इट इज सच अ पावरफुल मीडियम, फिल्म्स, इट इज सच अ पावरफुल मीडियम राइटिंग। कैसे, अगर आपके अंदर भीतर बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप किताब लेके बैठती हैं तो कितना अद्भुत चीज है कि मेरे जो मैंने लिखी है किताब और आपके बीच कुछ नहीं है, जीरो, इट्स सो वन टू वन। और ये जो प्रिविलेज है मैं इसको नहीं खोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइट समथिंग दैट व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर रीडिंग इट, इट हैज टू विस्पर इन योर ईयर, और कुछ होना चाहिए। तो मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने एक एक नॉवल पे, और क्योंकि मैं जब पढ़ता भी हूँ तो मेरे पर उतना ही असर होता है। तो मेरे भीतर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कार्ल ओवा किनोस्कर ने ऐसी किताब लिखी है कि मेरे भीतर एक स्माइल है मेरे चेहरे पे उनकी किताब पढ़ते हुए, तो मैं भी वो स्माइल देना चाहता हूँ जब मैं लिखूं। बट ये कहीं आपने बोला था कि मैं लोगों को छोड़ नहीं पाता, तो फिर ये कैसे आप करते हो कि मतलब जैसे यू आर आउटग्रोइंग फ्रेंडशिप्स पर फिर आप लोगों को कहते हो आप छोड़ नहीं पाते? जैसे होशंगाबाद है, हाँ, जहाँ मैं पला बड़ा, अद्भुत गाँव, सुंदर गाँव। मैं शायद अभी भी कम से कम 10 और उपन्यास लिख सकता हूँ वहां पे सेट की हुई उसके आसपास। बट जैसे ही मैं वहां जाता हूँ ना, मुझे लगता है नहीं, ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ा है, एंड नाउ it's larger in your imagination. It's huge. It's beautiful. It's stunning. Like Kashmir, उसका sky, उसका everything, उसकी गलियां सब मेरे को याद है। मैं मतलब उसको पेंट कर सकता हूँ। बट मैं वहाँ जाता हूँ और ऐसा रहता है कि ये क्या हुआ? तो मेरे को ना डिसअपॉइंटमेंट्स से बड़ा डर लगता है, because that will affect my writing. I won't be able to write the way I want to miss them. I don't know. It's very ridiculous, no? No, it's not ridiculous. It's how you operate. हाँ, because जैसे मेरी माँ भी है, मेरे दिमाग में मेरी माँ बहुत सारी माँओं के साथ है। It's not my only mother. It is सलीम की जो अम्मी है वो भी मेरी माँ के अंदर है। राजू की जो माँ है मैंने उनको भी देखा हुआ। तो मेरे जितने दोस्त हैं बचपन के, जितनी माँओं के मैं क्लोज था, वो सब मेरी माँ का हिस्सा है। जब मैं मेरी माँ के बारे में सोचता हूँ अपने घर में बैठ के, और मैं जब अपनी माँ से मिलता हूँ तो वो सिर्फ माँ है जो मेरी माँ है। एंड ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट, बट जब वो दूर रहती हैं मैं उनके बारे में अद्भुत लिखता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मैं उनके बारे में नहीं लिख रहा होता हूँ। मैं बहुत सारी माँ, मैं मैक्सिम गोर्की की मदर के बारे में भी लिख रहा होता हूँ। मतलब मैं काफी लोगों की माँओं के बारे में लिख रहा होता हूँ, वो सब मेरी माँ में आ जाती हैं कैसे। सिमिलरली गाँव, जब मैं गाँव बोलता हूँ तो सबके दिमाग में एक इमेज आती है। उस इमेज को अगर उस इमेज की जगह अगर लोग जाएंगे तो शायद वो इमेज नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि इमेजिनेशन और फिक्शन रियलिटी से बड़ी है। बहुत अच्छी है, सुंदर है, बहुत कमाल है। दैट्स व्हाट आई फील, दैट एवरीथिंग द मोमेंट हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे, वो फिक्शन है। तो इसकी मेमोरी ज्यादा एक्साइटिंग होगी शायद। That's so sad. ये भी एक्साइटिंग है, ऐसा नहीं। That's so sad. ये भी एक्साइटिंग है।
But is that also the reason why you've been hesitant to, let's say, be in a long term relationship? क्योंकि ये भी आपने कहीं कहा है कि मैं काम को लेके selfish हूँ and that prohibits me to be in from Not being in long prohibits me, term but relationship. मुझे ऐसा लगता है कि if you मतलब I understand myself, like I know myself. I'm not the one who should even think about getting into something like that. Because What makes you difficult to be with, in your opinion, since you know yourself? नहीं, मुझे लगता है कि ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है to be with someone. Because क्या होता है ना, उसकी हैप्पीनेस, लाइक्स डिसलाइक्स, उसका डे, उसकी मॉर्निंग्स, उसका सब कुछ depend on each other. And it's a huge responsibility. Yeah. Because when I get up, my only thing in my head is coffee and writing. Yeah. Nothing else. If I have to replace that, then only I should think about something else. But वो thought अभी तक replace हुआ ही नहीं. It's interesting you say that. One of my friends who was recently going through a breakup, I met her and she was just like, I can't wait कि मैं सुबह उठूं and I know that my emotions are like the remote control of my emotions is not with somebody else. Yeah, but with me, because it's so liberating then to be by yourself and just go by life. Because क्या होता है ना कि I feel loneliness, intense loneliness. Of course, I feel loneliness to the extent कि कई बार लगता है कि what am I doing with myself? But उसके जितने भी repercussions हैं, उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँ, और मेरे कारण कोई और दुखी नहीं हो रहा है. मैं ही जाके मिरर में खुद को समझाता हूँ कि बेटा chill out. So I can deal with that. There is no guilt. Yeah. But the moment someone else is involved, there is a huge guilt. और मैं वो guilt मैं नहीं झेल सकता guilt. पर ये clearly आपने पहले झेला होगा तभी आप ऐसे बोल रहे हैं. नहीं, because कि मैं I come from small town. तो small town को जब आदमी आता है तो अदृश्य वरमाला लेके ही आता है. तो वो जिस लड़की से मिलता है, उसने अच्छे से बात की, वो पहला काम यही चाहता है कि इसको टाप दिया जाए. ये ही है. हाँ. तो मैंने उसमें कई रिलेशनशिप में था, और एक प्रेशर है सोसाइटी का, क्योंकि सबकी रिलेशनशिप हो रही हैं. द मोमेंट आप सिंगल होते हो तो एक तरीके से हल्के से आउटकास्ट रहते हो आप ना, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज वांट टू हैंग विद कपल्स. एंड तो आप उस प्रेशर में भी आप एक रखते हो कि नहीं आई एम डेटिंग हर, आई एम डेटिंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूं नहीं वो आदमी, मैं किसको मूड बना रहा हूँ, और उसके कारण मेरे कारण बेकार में लोग दुखी हैं. So I just want to be very, very honest, and this is not for me at all. Which is such a shame, क्योंकि दिव्या दत्ता बोल रही थी that you are the perfect man. हाँ, I know. For anyone. I am because when I write about love in my writing, I feel so loved, and I give so much love in my writing, and I think because I miss it in my life, and that's why I can write so much about. But you miss it and you don't want to change it. Like I don't go to Hoshangabad. I don't want to go to Hoshangabad. It's easier to live in that fiction. I love it. I love it. And also I because I travel a lot, I'm very selfish. I like people who are selfish, absolutely, to the core. What does that mean? It's because the moment कोई बोलता है नहीं मैं तो सेल्फ, मैं तो दूसरे के लिए आपकी खुशी, तो मुझे ऐसा लगता है कि okay. But ये झूठ है. So of course झूठ है, क्योंकि देखो, if you are happy, then only आपके अगल बगल के लोग खुश होंगे. ये simple fact है. Everything else is how you entertain yourself. The moment you're being entertained, you will entertain people, because you have to make sure that this fiction world, this life, and whatever you have got, उसमें तुम ऐसे कुछ setup कर लो, whatever the way you want to live, कि you get entertained all the time. Like I play badminton, I play tennis, I play cricket also. That gives me a lot of entertainment. And similarly, I play writing, I play play, I play acting. So it's the same thing for me. It's like going to the badminton court. I'm very excited about it all the time. So मुझे लगता है कि अगर वो वाला, तो मेरी हैप्पीनेस ना वो है कि जैसे मैं आता हूँ लोग भी हो जाते हैं यार तुम्हारी अच्छी एनर्जी, बिकॉज आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट लिविंग, आई जस्ट वांट टू प्ले. एंड और मुझे वो लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं कि who are very selfishly come to entertain themselves and eventually get entertained and give entertainment also. पर ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो लेके वापस देते नहीं है. It's okay. I have a lot to give.
हाँ, आपकी नहीं मैं बात कर नहीं रही, नहीं but I'm saying मतलब that I think a truly selfish person is someone जो सिर्फ लेता है और देता नहीं है। बट क्या होता है ना कि मुझे लगता है दूसरे के बारे में इतना सोचना ही क्यों, कि दूसरा क्या करे क्या करे। आई एम हियर टू गिव एंड आई एम हियर टू हैव फन। मुझे और ये बहुत सुंदर वर्ल्ड है कि हर आदमी अलग तरीके का है। थैंक गॉड, आई डोंट वांट मेरे जैसे आदमी से मैं नहीं मिलना चाहता। ऐसे क्यों? क्योंकि बहुत अद्भुत है कि मैं नए लोगों से मिलूं, अलग लोगों से मिलूं। लाइक इफ जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ, सो आई वांट टू मीट पीपल हु आर फ्रॉम न्यूयॉर्क, नॉट इंडियन। यू गेट माय पॉइंट? Fair. व्हाई इतना मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ? ठीक है। वहां जाके मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा ना, वहां जाके मैं अमेरिकन खाना खाऊंगा। सो जब अभी मैं नॉर्वे था, मैं 2 महीने मैंने इंडियन फूड टच नहीं किया, क्योंकि what is the point of coming here? So similarly, if you are getting out of your house, you don't want to meet yourself. You want to meet other people which are different from you, which is like selfless, selfish, or whatever, different colors. And I don't want to change them also. So the idea, the moment people start talking, वो होता है ना कि पर ना हम तो अच्छे हैं लेकिन ये लोग ऐसा करते। अरे अच्छे हैं, तुम ऐसे हो वो वैसे हैं। It's that's how the entire world is amazing. I don't want to change and make them like me. Yuck. But I think world in general काफी polarized है ना. That's why I said like what is your moral compass, क्योंकि हम बहुत black and white में operate करते हैं. हम Because grey people में don't operate read. नहीं करते. But people don't read. If people read and if people travel, they will understand everything is great. It's beautiful. It's amazing. कुछ भी मतलब मैं जब ट्रैवल करता हूँ, आई मीट इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग्स जिनका कहीं सोशल मीडिया पे, न्यूज पे जिक्र नहीं होता है। बट बिकॉज वो क्या है ना, अच्छी चीजें न्यूज नहीं बनाती। जिसने 50 पेड़ लगाए, उसका इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कोई वो भी नहीं करता है 50 पेड़। लेकिन अगर कोई डूब के मरा और किसी ने शूट कर लिया, उसको पूरी दुनिया शेयर करेगी। बिकॉज बैड न्यूज स्प्रेड्स, गुड न्यूज डजंट, गुड पीपल डजंट। तो जो आदमी अब गांव में बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अपनी डेथ हो जाएगी, उसको कोई नहीं जानेगा। बट यू हैव टू गो देयर टू मीट देम। सो दैट्स व्हाई आई से यू ट्रैवल, यू विल अंडरस्टैंड ये दुनिया बहुत सुंदर है और यहाँ अद्भुत लोग हैं। इतनी भसड़ में ये दुनिया सही जमी हुई है, ऐसे ही नहीं है, अच्छे लोगों की वजह से। मतलब मैं कश्मीर गया हूँ, मैंने इनक्रेडिबल ह्यूमन बीइंग से मिला। मैं स्कैंडिनेविया गया हूँ, 2 महीने स्कैंडिनेविया था। मैं पूरे 2 महीने फ्री में रहा हूँ लोगों के घरों में। Really? थ्रू इंस्टाग्राम, फ्री में। और सबने अपने घर का एक कोना मुझे दिया है। मैं ट्रॉम्सो में था, मैं स्वीडन में था, मैं जर्मनी में था, मैं कोपेनहेगन में था। मैंने 1 रुपया नहीं कहीं दिया, और खाना भी दिया उन्होंने। सुबह किचन में बोला, यहाँ कॉफी ऐसे बनती है, आपको रोज सुबह कॉफी चाहिए होती है लिखने के लिए, ऐसे आओ कॉफी पियो, यहाँ बैठो लिखो। But you're comfortable with the idea कि मैं एकदम किसी stranger के साथ रह रहा हूँ। I don't want to live with people who I know. Why? ये मतलब मैं नई किताब क्यों उठाता हूँ पढ़ने के लिए? मतलब जो किताबें मुझे अच्छी लगी, मैं वही पढ़ता रह सकता हूँ पूरी लाइफ। हाँ, क्योंकि लोग कंफर्ट सीख करते हैं ना। हाँ, पुरानी चीजों से, पुराने लोगों से लोगों को कंफर्ट मिलता है। हाँ, बट लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल। मेरी तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ। आई वांट लिटिल लाइक न्यू पीपल, नहीं न्यू पीपल, न्यू स्टोरीज, न्यू लाइफ। मतलब मैं जिधर जाता हूँ मैं बिल्कुल वैसे हो जाता हूँ, उन्हीं के जैसा। मैं तो अपना नाम भी बदल लेता हूँ। मैं पब में जाता हूँ, जब मैं लंदन में था तो मैं पब में जाता था तो मैं हमेशा नए नाम बोलता था। और सडनली आधे घंटे बाद मैं बिलीव करने लगता था कि मेरा नाम नरेंद्र है या मेरा नाम जीवन है। आप लंदन के पब में जाके बोल रहे हो मेरा नाम जीवन है? मतलब अगर कोई कुछ लोग अच्छे नहीं, मतलब माय नेम इज जीवन, आई एम यू नो आई वर्क इन एयरटेल, एंड फिर वहां से एक लाइफ चालू कर दी, एंड देन वी कैन डिस्कस एनीथिंग, एंड आई सेड वाओ, आई एम राइटिंग व्हाइल आई एम एक्चुअली लिविंग। So you're building these characters in your head as you are exploring. Not through building, your curiosity. I always say that when I travel I get very lucky. तो मैं हमेशा ही अद्भुत लोगों से मिल रहा होता हूँ। लोग, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैं पतझड़ में लिखा है मैंने, एक नॉवेल है मेरा पतझड़, तो स्कैंडिनेविया में। तो मैं कोपेनहेगन रह रहा था, तो मुझे पता लगा कि मेरे घर के पीछे से ही ना एक बस जाती है, उससे जर्मनी जाती है, हैम्बर्ग। तो मैंने कहा जर्मनी इतना पास है क्या? मतलब हमको तो पता नहीं होता ना कि ये That's the beauty of Europe. आप 1-2 घंटे में अलग देश में पहुंच जाओगे। तो मैं गया, मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। मैंने टिकट खरीदा, बैठ गया और जर्मनी। तो मैं जब जर्मनी पहुंचा, तो अब सोचो उस बस में मेरे बगल में एक आदमी आके बैठता है। मेरा सीट नंबर 10A था, उसका 10B था। सारे फॉरेनर्स हैं। एक अफगानी रेफ्यूजी जो चोरी से जर्मनी में घुस रहा था, वो मेरे बगल में आके बैठता है। अब बताइए इसको क्यों ना लिखूं?
तो ये ना मेरे पास अट्रैक्ट होते हैं लोग जब मैं ट्रैवल करता हूँ। पर आपको लोग पहचानते नहीं है जब आप ट्रैवल कर रहे हो? अफगानी आदमी मुझे कैसे पहचानेगा? और फिर जब मैं वहाँ पहुंचा तो एक आदमी मुझे मिला पब में, उसने कहा कि चलो मेरे घर, मैं तुमको लंच कराता हूँ। मैं लंच करने गया उसके घर पे गया, तो वहाँ यूक्रेन के रिफ्यूजीज थे, उसने अपने घर में रखे हुए थे, और वो सारे आर्टिस्ट थे। उसमें एक एक्ट्रेस थी जिसने 35 फिल्मों में यूक्रेन में काम किया हुआ था, वो सब रिफ्यूजी थे। अब ये लोग कैसे मिले? अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके गाने सुन रहा हूँ, वो लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा है, मैं भी प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ उनके साथ जर्मनी में। आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई एम डूइंग ऑल दिस, और ये खुद होता है। ये मेरा कुछ प्लान नहीं है, मेरे को पता नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस, उसने बोला वहां चलो, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 महीने हैं और मैं अकेला घूम रहा होता हूँ। तो ऑल्सो व्हेन यू डू सोलो ट्रिप्स, द प्लस पॉइंट इज पीपल कम एंड टॉक टू यू, बिकॉज यू गिव सो मच स्पेस। द मोमेंट यू आर विद समवन, वो एक बबल हो जाता है ना कि हम दोनों हैं और हम दोनों एक दूसरे को बताते जा रहे हैं कि ये कितना चाहिए कितना चाहिए। सो यू आर ऑलवेज बिजी, बट व्हेन यू आर अलोन, योर आईज आर बेसिकली एम्प्टी, सो पीपल कम। एंड मुझे तो बहुत लोग मिलते हैं, बहुत। I really enjoy traveling alone. I think I look forward to it, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इतनी नॉइज होती है रोजमर्रा की लाइफ में कि वो ही आपको एक टाइम मिलता है जो थोड़ा सा खाली होता है, जब आप सोच सकते हो, आप थोड़ा कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। लेकिन मैं मोस्टली वैसे ही रहता हूँ लाइफ में, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग अलोन इज ऑलवेज समथिंग दैट इज, मतलब वो क्या था ना, बिकॉज मेरी राइटिंग जो है समहाउ ऐसी है कि मुझे ना बोर्डम के थोड़ा सा और क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है, एंड देन आई कैन राइट, एंड दैट टेक्स ऑलमोस्ट 10 to 15 days टू जस्ट डू नथिंग। सो हर जगह मैं यहाँ जाता हूँ, इट टेक्स 10 to 15 days to just do nothing, and then I start like exploring something which is surprising to me. यार ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? What am I writing? Because then you started entertaining yourself by writing. Yeah. And that is the best form of writing I do. As a writer, how important is storytelling? मतलब आप obviously सिर्फ किताबें नहीं लिखते हो, आप plays भी लिखते हो, आप perform भी करते हो। वो स्टोरी टेलिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है फॉर द रेसिपिएंट्स ऑफ इट, कि वो क्या लेके जाएं उससे? और इज देयर लाइक अ थॉट प्रोसेस कि इसकी मैसेजिंग ऐसी होनी चाहिए? पहली बात तो आई हेट मैसेजेस, आई हेट सेल्फ हेल्प बुक्स, आई हेट, क्या है ना, हम सब एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, मतलब आप कहीं भी जाओगे ना, आप एक प्रॉब्लम हल्की सी भी बताओगे, कोई ना कोई एक पुड़िया पकड़ा देगा आपको। वो तो बात सच है। करेक्ट। किताबों में वही। माय पॉइंट इज, सी द थिंग इज, एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि जब इनिशियली जब आप एंटरटेन होते हो, आप छोटी छोटी चीजों से एंटरटेन हो जाते हो ना। किसी ने, जब बच्चे होते थे तो फुग्गे को ऐसा कर दिया, किसी ने फुग्गा उड़ा दिया, किसी ने बबल मुंह से निकाल दिया, तो हुई मजा आ गया। देन यू ग्रो अप, देन यू डिमांड मोर, कि अगर मुझे आपको एंटरटेन करना है तो मुझे और कुछ करके बताओ, मुझे पत्ते, मुझे कुछ गाय, मुझे खरगोश निकाल के बताओ हेड से। अगर आपने वो कर दिया, आई विल गेट एंटरटेन, बट देन आफ्टर अ पॉइंट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एंटरटेन बाय दैट। सो माय पॉइंट इज योर एंटरटेनमेंट क्वोशंट जो है ना, वो डिमांड ज्यादा करने लगता है। देन व्हाट एंटरटेन्स यू? सो मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस जिस दिन डिमांड ज्यादा करने लगेगी ना, नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू वर्क हार्डर टू एंटरटेन मी, सडनली सोसाइटी में ना बेटर फिल्में बनने लगेगी, बेटर वो बनने लगेगा। पर ऐसा हम क्यों नहीं डिमांड कर रहे? बिकॉज इसलिए डिमांड नहीं करते कि हमको ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट जो वर्ड है, विच इज ओनली जस्ट गो एंड लाफ। मैंने अपना बेस्ट एंटरटेनमेंट किया है व्हेन आई क्राई रीडिंग अ बुक। लाइक अभी मैंने बुक थीफ पढ़ी थी, बुक थीफ के एंड में मैं रो रहा था। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस जर्मन स्टोरी, बट मैं किसी और की लाइफ को लेके किताब पढ़ते हुए रो रहा हूँ। इससे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या होगा? इट्स अ कैथार्टिक एंटरटेनमेंट वेयर आई एम फीलिंग लाइट आफ्टर दैट, बिकॉज आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ माय ओन दुख, जो हम हमेशा रोते हैं। हम किसी दूसरे की कहानी बैठ के जब आंसू बहा लेते हैं, आई थिंक दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म आई एक्चुअली ट्राइड वाचिंग अजीब दास्तान। हाँ, मुझे लोगों ने बहुत बढ़िया लगी। क्यों कनेक्ट करते हैं लोग इतनी बुरी तरह अजीब दास्तान से?
कि हर आदमी ने मेरे को मैसेज किया, किस किस ने लेटर्स लिखे हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट, दे हैव लिव्ड दैट, एंड आल्सो देयर इज नो रिस्पांस, बिकॉज आप अपने लिए दुखी नहीं हो, आपको रिस्पांसिबिलिटी नहीं कि इसको ठीक करना है, आप किसी और की कहानी पे रोए हो एंड सडनली मेक्स यू रिचर. So my point is you have to be richer. It invokes empathy, definitely. Absolutely, absolutely. And also laughter is also great, but also demanding more is what I think one should strive for. तो मेरे लिए जब मैं रीडिंग, जब मैं कोई प्ले करता हूँ या पढ़ता हूँ, it has to be for myself. All my writing is absolutely to entertain myself. If I get entertained, I think people will, and people not, doesn't matter because it's my life. I need to get entertained. It's basic soul purpose. So जब मैं लिखता हूँ कोई नॉवल और उसका एंड मुझे पता लग जाता है, I don't write that novel because it's boring to write a novel which I know the end. Because I'm not writing for anyone else. I am writing because I have no idea what is happening next, and I want to discover it while writing. तो आप समझ रहे हो कि it's, तो रीडर और राइटर सेम पेज पे है. आपको भी नहीं पता आगे क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता आगे क्या हो रहा है. तो मैं भी उतना ही एंटरटेन हो रहा हूँ लिखने में जितना आप पढ़ने में. अगर वो एंटरटेनमेंट कॉमन नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा किताब, क्योंकि इट्स बोरिंग टू राइट दोस वर्ड्स एवरी डे. I don't like it. It's a very interesting and fresh perspective because in general we are conditioned to believe that you should live for others. And it's very fascinating. You got a life. Yeah. You got one life. It will end. आज से 30 साल बाद ये सब लोग नए लोग होंगे. वहां आप नए बैठे होगी, मैं नया बैठा हूँ. हम लोग शायद 40-50 साल बाद होंगे भी नहीं. तो ये किसके लिए कर रहा हो आप? अपने लिए ना. Fair. तो मैं क्यों करूं किसी के लिए? आपने ना कहीं कहा था कि you want to leave without, sort of creating any loud noise or ruckus or mark like that, which is again a very different perspective क्योंकि लोग legacy के पीछे अपनी पूरी life बिता देते हैं. बहुत सारे artists and painters थे, including Kafka, including one of the guys. Now this is a huge debate, but लोगों ने कहा था कि अपने मरने के पहले उन्होंने बोला था just burn my work, and I understand that. But क्यों? But that's what I'm saying. हमको ऐसा लगता है कि they have written for us. Well, clearly they've written for themselves, yeah. Now the thing is, when you have lived and gone, like पुरानी writing, मुझे लगता ही नहीं मैंने की है. क्योंकि आप वो नहीं हो ना. अब मैं वो नहीं हूँ, अब मैं बदल चुका हूँ, तो इसलिए मैं कॉपी लेफ्ट वाला आदमी हूँ. मुझे कोई मतलब नहीं आप मेरे प्लेस करो, डोंट, मैंने परमिशन ही सोशल मीडिया पे दे दी. हाँ, मैंने पढ़ा. बट बिकॉज आई डोंट फील कि मैंने लिखा है सब, वो पता नहीं कौन आदमी था, और मैं जो लिख रहा हूँ मेरे लिए वो एक्साइटिंग है, और वो भी लिखते ही खत्म हो जाएगा. सो पास्ट इज मेनली डेड, इट्स इन आवर हेड, एंड आई डोंट वांट टू कैरी माय पास्ट एट ऑल. सो आई लाइक माय बुक्स कि मैंने इतना लिखा है, मैं बात कर सकता हूँ, बुरी बुरी याद है सबकी मुझे, लेकिन मतलब मैं उसको लेके जी नहीं सकता हूँ. इट्स नॉट माइन, इट्स गिवन बाय एवरीवन, यू नो. तो I and while I was writing it, while people are reading it, I'm getting entertained, but that's it. It doesn't do anything. What I'm writing right now is actually entertaining me so much that. So basically, it's like what you're taking in the moment, और फिर जब वो moment निकल गया तो मतलब वो भी निकल गया. अगर मैं मर गया तो प्लीज मतलब थ्रो माय बॉडी, कुत्तों को डाल दो, मेरा काम जला दो, मुझे कोई मतलब नहीं. बाप रे. मतलब डेड खत्म. I don't want to even, मैं तो चाहता हूँ कोई नाम भी ना ले मेरा, क्या करेगा. बट फिर वैलिडेशन के लिए आप सीख नहीं करते वैलिडेशन. बट मतलब उसका कोई एंड नहीं है ना, कहाँ तक भागेंगे. कि जैसे आपने काम किया, आपने अभी ये सीरीज पे काम किया, तो अगर लोग उसको अप्रिशिएट ना करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सीरीज 2 साल पहले हमने शूट की थी. हाँ. अब मैं खुद देख रहा हूँ ऐसे कि मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ, अभी मैंने 4थे एपिसोड पे पहुंचा हूँ, बिकॉज़ पीपल, मैंने आपसे पहले खत्म कर लिया. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज़ आई स्टिल फील कुछ एक 2-3 मोमेंट्स थे शूट करते समय वेयर आई वाज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. वो मेरे को याद है, वो मेरे मेमोरी में, एंड आई फील वेरी वेरी गुड अबाउट इट दैट आई एम इन अ प्रोफेशन where actually I get to play someone else and can come back to my home as Manav. It is a therapeutic experience. And एक तरह के ना privilege है कि इस लाइफ टाइम में मैं त्रिभुवन बन के वहाँ रोता हूँ,
सब लाइटमैन सारे डायरेक्शन देखते हैं, सब ताली बजाते हैं, एंड आई वांट टू से कि मैं सच में रोया हूँ, बट because they feel as a character I am crying, and it is so therapeutic. Isn't it amazing that you can cry in public? Of course. And people will appreciate. But it would be nice to then be appreciated, right? So then we are. No, but I like it because this is the whole fiction game. Ki you get this, you play it, and it gives you so much, and then you come back and because मेरी memory बहुत खराब है, तो मैं भूल चुका हूँ. तो बेसिकली आप प्रोसेस से इतना डिराइव कर लेते हो कि उसके आउटकम से आपकी अटैचमेंट नहीं है. बिकॉज आउटकम मेरे हाथ में नहीं है और उसका कोई मतलब अच्छी बात है कि जैसे अब अजीब दास्तान है वो आया सबको अच्छा लगा, बट आफ्टर वन व्हाट आई डोंट इवन नो द लैंग्वेज नाउ. मतलब उसमें मैंने याद की थी लैंग्वेज, उसमें मैंने की थी, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग. दैट लास्ट सीन वाज है ना, दैट रेंचिंग. सी कितना मजा आया था मुझे करने में. हाउ वाज इट वर्किंग विद शेफाली शाह? ऑफ कोर्स अमेजिंग. अब मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ इस मामले में ना कि मैं इतने अच्छे एक्टरों के साथ काम करने को मिल जाता है. माधुरी दीक्षित, विद्या बालन. तो आप उनके सामने एक्टिंग नहीं करते हो, आप रिएक्ट करते हो बस. एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग, दैट यू आर नॉट एक्टिंग. अभी तक आपने जितनी भी मूवीज करे हैं, शोज करे हैं, व्हाट हैज बीन द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगता है आपका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप था, इसमें मैंने बहुत सीखा? आई थिंक सिटी लाइट जो मूवी है जो मैंने की थी राजकुमार राव के साथ, मैं जेन्युइनली राजकुमार राव के साथ काम करके बहुत सीखा. क्योंकि प्राइमरीली उसके पहले मैंने काय पोचे की थी और मैं काय पोचे को अपनी पहली फिल्म मानता हूँ. ऑफ कोर्स आई हैव बीन एक्टिंग, बट मैंने बहुत समय जब एक्टिंग छोड़ी थी तो बहुत सालों बाद मैं काय पोचे से आया था एक्टिंग. एंड देन आफ्टर दैट आई डिड सिटी लाइट्स. एंड तो मुझे राजकुमार के साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. एंड ऑल्सो आई लर्न हाउ टू से नो, हाउ टू गेट इनटू द कैरेक्टर वेरी इंटरेस्टिंगली, एंड हाउ टू सर्व द स्क्रिप्ट. तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बड़ा मज़ा आया था. व्हाट डज इट मीन लर्न टू से नो? लर्न टू से नो बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे कई सीन होते हैं जो बड़े हीरोइक सीन होते हैं, एंड ऑल्सो पीपल हु कम स्पेशली द फाइट सीन्स, जो फाइट डायरेक्टर्स होते हैं या डांस डायरेक्टर्स होते हैं, दे वांट यू, उनके परसेप्शन है एक हीरो का कि हीरो विल डांस लाइक दिस, हीरो विल फाइट लाइक दिस, बट यू नो द कैरेक्टर, सो यू आर नॉट द हीरो, यू आर द कैरेक्टर. करेक्ट. तो आप बहुत सारी चीज़ नहीं करते हो एंड दे गेट वेरी डिसअपॉइंटेड ऑल द फाइट मास्टर्स. एंड मतलब कई फाइट मास्टर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन कई डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये वो वाला शॉट नहीं मिल रहा है या वो वाला डांस मूव नहीं हो रहा है. बट बिकॉज यू कैरेक्टर नहीं करेगा वो डांस मूव या वो कैरेक्टर नहीं करेगा वैसा फाइट. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग टू से नो टू ऑल द थिंग दैट यू हैड इन माइंड कि हीरो करेगा या अगर इफ आई एम डूइंग अ लीड आई शुड डू दैट, वो एक लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग है. So you would say working in City Lights with Rajkumar. City Lights, yeah. How was it working with Vidya? मुझे तुम्हारी सुलू एक ऐसी फिल्म है जो बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप ऑफ विद्या, मुझे समझ में नहीं आया शूट कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया. मुझे लगा मुझे बहुत क्यूट लगी थी वो. मुझे लगा हाँ वी वर हैविंग जस्ट फन. एंड द डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी वाज सो गुड, प्रोड्यूसर अतुल कसबेकर वाज सो गुड. तो हम लोग जब वहाँ बैठते थे शूट करते थे तो वो जस्ट यूज्ड टू लाफ एंड यूज्ड टू डू टेक्स एंड यूज्ड टू कम बैक एंड लाफ. तो आई थिंक पता नहीं क्या विद्या के साथ दूसरा बार काम क्यों नहीं किया मैंने. उन्होंने भी बोला है कि she has perhaps enjoyed working with you as like it's one of her top experiences. But हमको लगा ही नहीं हमने काम किया. It's so natural. और आप हम दोनों के सीन्स भी देखोगे परफॉर्मेंस में, we were actually looking like two great friends. So I feel Vidya and I वो एक ड्यू है, हम करेंगे. Definitely, I think I would look forward to that. I'm waiting for it. आप बड़े सिलेक्टिव हो अपने प्रोजेक्ट्स में, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, आप you don't do many projects in a year. Is that a conscious choice? मन नहीं करता, पसंद नहीं आता, क्या है? Conscious choice ऐसी कुछ है नहीं. मतलब आपको सच बात बताऊं तो उतना काम भी नहीं मेरे को मिलता है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास भरमार आ रही है काम की. काम बहुत आ रहा होता है लेकिन there are certain things जो मुझे लगता है कि अगर मैं 30 दिन अपने जीवन के उसको दूंगा तो मैं एंजॉय करूंगा कि नहीं करूंगा, मुझे मजा आएगा कि नहीं आएगा. अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा. पर ये आपको पहले से कैसे पता होता है? बिकॉज स्क्रिप्ट आपको कैरेक्टर पता है, या जैसे अगर मेरे को स्क्रिप्ट मिली, अगर ये फिल्म जाके मैं नहीं खुद देखूंगा या ये वेब सीरीज मैं खुद नहीं बिंज वॉच करूंगा,
So I don't think I should do that because it's going to be a lie. But you don't work for money clearly because a lot of people say कि ये मैंने पिक्चर यार इसलिए करी क्योंकि घर की किश्त देनी थी. यार एक्टरों को कितना पैसा मिलता है आपको पता है? बहुत पैसा मिलता है और इतना मतलब बहुत मिलता है और चूंकि मैं अकेला रहता हूँ मेरे खर्चे भी नहीं है मतलब मैं खुद खर्च करना चाहता हूँ उतना होता नहीं है मुझसे तो जितना मिलता है मैं उसमें ट्रैवल कर लेता हूँ इतना मैं चला जाता हूँ कहीं घूमने और ऑल्सो बिकॉज आई टेक ट्रैवल as my profession also. I take my writing very seriously. So I have to give time to everything in my theater. I have to direct plays. I have to, yeah, there are so many things. And does writing make money? No. No, na? These सब writers का एक ये. But it's okay. We know that. ऐसा नहीं है कि धोखा हुआ है हमारे साथ. तो मुझे लगता है हम लोग क्रिप तब कर सकते हैं जब हमको शायद पता था कि 2 करोड़ मिलेंगे और नहीं मिले. हमको शुरू से पता है थिएटर में पैसा नहीं है. हमको शुरू से पता है राइटिंग में पैसा नहीं है. सो व्हाई देयर इज अ सरप्राइज देयर इज नो बिकॉज सोसाइटी नहीं पढ़ती है. आपको कितने लोग दिखते हैं किताब हाथ में लिए हुए देखिए आपको मोबाइल सबके हाथ में कितने लोग दिखते हैं आप कहीं बहुत रेयर मुझे तो कोई जो किताब हाथ में लिए दिखता है मैं जाके उससे बात करने लगता हूँ बिकॉज आई फाइंड दोज पीपल एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग जो पढ़ते हैं मतलब मैं हर बार आप पढ़ते हो मैं आपसे बात करूँ मुझे बड़ा मजा आएगा बिकॉज एटलीस्ट देयर इज अ कॉमन टॉपिक राइटर्स और आप नहीं पढ़ते हो तो आई डोंट नो व्हाट टू टॉक टू. पर ऐसे थिएटर के जिन्होंने भी थिएटर करा है दे स्वेयर बाय द क्राफ्ट कि मतलब इट एनरिचेस यू एंड ट्रेन्स यू इन अ वे कि वो टेलीविजन और मूवीज आपको नहीं देते वो क्राफ्ट का एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं है. बिल्कुल गलत. जो थिएटर में गधा है वो हर जगह गधा है. जो फिल्मों में गधा है वो भी ऐसा नहीं है कि थिएटर में आके ग्रेट एक्टर हो जाता है. तो हर जगह अगर खराब एक्टर यहाँ पे है खराब एक्टर वहाँ भी है. और थिएटर बाय इटसेल्फ प्रोफेशन है. वो आपको सिखाता नहीं है कि एक दिन आप फिल्मों में काम करोगे. थिएटर आपको थिएटर सिखाता है. तो एनएसडी जाना मतलब इज इट यूजफुल नॉट इज इट यूजफुल टू लिव व्हाट इज मतलब क्या जीने में क्या मतलब क्या मिल रहा है हमको. तो दिस होल आइडिया ऑफ फायदा क्या होगा ये तो जीना ही खराब है. इस बात से तेरे को मजा आएगा कि नहीं आएगा इतना फायदा नहीं है काफी. मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि हमको इस बात को घुट्टी डाल के पिला दिया गया हमारे डीएनए में है इससे क्या फायदा होगा. तो मैं कहा जिएगा कब. मुझे जीने में मजा आता है बिकॉज आई डू प्लेस. आपको पता है मैंने नहीं किया बिकॉज आई राइट एंड आई डायरेक्ट एंड आई डू थिएटर. आई डू सो मेनी थिंग्स. आई लव माई लाइफ because of theater, because of writing, because of the writers I know, because of the painters I know, because of the travel I do. So, and किसी का फायदा नहीं है. किसी का फायदा नहीं है. अंत में हाथ का है शून्य है. लेकिन does it matter? I mean, अद्भुत नहीं है. मतलब जाके पहाड़ पे जैसे मैं कहीं पहाड़ पे जाके अगर रहता हूँ तो आधे लोग यही पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है वहाँ. क्योंकि ऐसा तो नहीं मेरे घर में साइलेंस नहीं है. मेरा बड़ा सुंदर घर है. साइलेंस है. फिर पक्षी आते हैं तो मेरे को जरूरत नहीं है साइलेंस की. आई डू इट फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस टू मीट न्यू पीपल एंड उसका भी कोई फायदा नहीं. जैसे जीने का कोई फायदा नहीं है. अंत में वी आर हैंगिंग हियर वी विल लीव. सो बट यू सेड दैट यू नो you didn't commit suicide because of your writing and you know all of this. Were you at any given point in time so miserable? Not miserable. Suicide has nothing to do with miserable. It's your mindset. It's the way you start thinking and आपके thoughts होते हैं और वो बहुत ही एक जैसे मुझे लगता था एंथनी बोर्डेन जो हैं वो मुझे लगता था वन ऑफ द बेस्ट लाइफ जी रहा है. बेस्ट लाइफ जी रहे हैं. वो ही वाज अ शेफ. ही यूज्ड टू डू अ शो. आपको पता ही होगा एंथनी बोर्डेन. मैं कहीं भी किसी भी कंट्री में जाता था मैं एंथनी बोर्डेन को सबसे पहले सर्च करता था कि उनका कौन सा फेवरेट रोड साइड जॉइंट है. तो जब उन्होंने सुसाइड किया एंड आई वाज इन यूरोप एंड आई वाज राइटिंग अबाउट इट तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब जो बेस्ट लाइफ जी रहा है. तो ये इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंस इन योर हेड इज your own choice and the way you live. So at times you go low, you go up and हम सब किसी एक जैसे आप बहुत सक्सेस होते हो ना जब आप एक तरीके का सक्सेसफुल like as in like you got things you wanted, you feel very lonely at that time. ये ऐसे बहुत लोग बोलते हैं that it's very lonely at the top. Because you know your expectations of getting something is actually you want to sort out every mundane and
बेसिक थिंग्स आल्सो इन योर लाइफ कि ये सक्सेस ना सब सॉर्ट कर देगी, पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, बट जीना रोज है, इट्स अ एवरी डे you have to live the entire day, sleep, live the entire day again, so it's a daily thing, it's not going to change. You have to live with yourself, so nothing will going to change that. So what you find exciting is कि जब मैं सुबह उठता हूँ, चाय लेता हूँ, एक चिड़िया आके सामने बैठ जाती है, उस मोमेंट से सुंदर कुछ नहीं। अगर मैंने वो नहीं जिया, मतलब ऐसा लगता है वो मिस कर दिया, तो मुझे लगता है कि क्या चल रहा है ये, मतलब मैं क्या जीना चाहता हूँ, मैं बार बार अपने को शेक करता हूँ कि अरे रे 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 ये क्यों नहीं देख रहा है, ये कितना सुंदर है। तो मुझे लगता है we miss out on so many things because we have a goal. One day I will be happy. अरे तो one day you will be happy में आपको सिर्फ यूज करते रहेंगे, because they will just show you the goal and you say हाँ I'll achieve this, and then you have to do everything which I'm going to say because I have shown you the goal. And that's what all the religious people have done. It's true. Unfortunately it is true because happiness is a choice. आप उसको रोज चुनते हो। नहीं, because happiness is not, वो जो बहुत ही सुंदर है रस्किन बॉन्ड, अद्भुत है वो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हैप्पीनेस क्या है, वो एक तितली की तरह है, वो कभी आपके कंधे पे आके खुद ही बैठ जाएगी, बाय द टाइम आप रियलाइज करोगे वो उड़ चुकी होगी, और वो जितनी तरह के बैठी है, जस्ट एंजॉय दैट। तो वो सुंदर चीजें हैं, बहुत अगल बगल ही घट रही होती है। सबसे सुंदर और सबसे प्यारी चीज ना आपके बहुत अगल बगल, बहुत सामने, और कहीं जाके कुछ मिलेगा नहीं है। जैसे पहाड़ भी जाओगे तो अपना दिमाग तो लेके ही जाओगे ना, पहाड़ यूरोप भी जाओगे तो ये तो लेके ही जाओगे ना। सो इफ यू आर कैरिंग दिस, यू आर कैरिंग एवरीथिंग, द एंटायर कंट्री विथ यू बेसिकली। सो दिस यू हैव टू सॉर्ट आउट फर्स्ट, एंड देन यू कैन ट्रैवल। Are you a religious person? मतलब मुझे ऐसा लगता है आपका आंसर नो ही होगा, clearly. But you believe in God? No. No? What do you believe in? Nothing. 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 Is it easy to live believing in Amazing. nothing? Because everything is a story. Everything is a story. वो बहुत अच्छी कहानी है सब, और आप किसी भी बिलीव कर सकते हो, उसमें क्या है। मतलब मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो बिलीव ही करता हूँ ना कि ये हो रहा है, तभी मजा आता है ना। आप जब सीरीज देख रही थी तो आप यही बिलीव था ना कि इसके साथ ये हो रहा है, तभी मजा आता है। सो यू बिलीव इन थिंग्स बिकॉज इट एंटरटेन्स यू, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि आप मतलब, हाँ, अंधविश्वास तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी स्टोरीज है, सब कुछ सुंदर स्टोरीज। जब लेट्स टॉक अबाउट सीए टॉपर, ऑब्वियसली आई वांट टू काइंड ऑफ कम बैक टू इट। जब लोग सीरीज देखेंगे तो they'll realize that one part of that, without giving any spoilers, is कि everybody has a secret. Yeah. Right? In that series, literally every character has a secret. Yeah. Which slowly kind of unfolds. And I think that's true for everyone. Of course. What is Manav's best kept secret? Just tell us one thing that people wouldn't know about you. अभी सोच रहा हूँ यार, सब तो मैं लिख देता हूँ ना, तो अब लगता है कि कैसा क्या है जो मैंने नहीं लिखा है। यार मेरा कोई सीक्रेट ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा जो आपने सब थोड़ी लिख दिया। कसम से मैंने किसी पीक के बारे में, किसी ट्रफ के बारे में, किसी बहुत ही इंटेंस मोमेंट के बारे में, किसी बहुत ही लाइट मोमेंट के बारे में, कुछ तो होगा जो किसी को नहीं पता, सबको नहीं पता। सबको नहीं पता? हाँ, मतलब ऐसा बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं पेंटिंग भी करता हूँ। मतलब मुझे पेंटिंग करना ये तो बहुत ही अच्छा वाला सीक्रेट हो गया। गंदा वाला सीक्रेट? हाँ, तो जिसमें मजा है, ऐसे कुछ बताओ ना। ओहो, मजेदार तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरा कोई सीक्रेट नहीं है असल में। But you don't feel और कुछ है क्या मेरा सीक्रेट? मतलब ये भी मेरी हेल्प कर सकता है, इतना रहता है मेरे साथ। अब मुझे सीक्रेट नहीं लगता। मेरा कोई सीक्रेट है नहीं। But you're very comfortable being vulnerable and honest. कुछ प्रोटेक्ट करने को नहीं है। नहीं, because मुझे क्या है ना कि असल में मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं जो मुझे राइटर से पसंद है बहुत, मुझे हमेशा लगता है कि वो पर्सनल से पर्सनल बात लिख रहे होते हैं अपनी ना, बहुत निजी सत्य लिख रहे होते हैं, मतलब गट लिख रहे होते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ तो मैं वही एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं अपना गट लिखता हूँ।
Of course it's fiction, of course it's पर my, उसमें my कुछ तो writing truth. craft, but truth is the way you weave the story to make it sound so real. By doing that, there are things I say where it's more than truth. I go beyond truth. And और मुझे मैं खुद डिस्कवर कर रहा होता हूँ बहुत सारी चीजें अपने बारे में. एंड और इसमें मतलब उसमें आई एम एब्सोल्युटली नेकेड. And I think that's why my book cover maybe I had this idea that I should be naked on the book cover, and I did that in my क्या कहते हैं कर्ता ने कर्म, so because I feel my writing is so naked. So मैं सब कर लेता हूँ, मैं कुछ छोड़ता नहीं, because मुझे ऐसा लगता है कि as an artist और एक art form में if I'm hiding, if I'm making so-called good art, it's so boring. It has to be something that like it has to go like woof. It has to blow the other person's mind. My mind. Your mind. Yeah. Fair. It has to blow like what is happening? What am I writing? क्या हो रहा है? ये क्यों लिख दिया मैंने? Because I remember जैसे मुझे याद है कि कहाँ से मुझे ये चस्का भी लगा था. When I was writing my second play, पीले स्कूटर वाला आदमी, तो एक बार लिखते लिखते मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी कि जो प्रोटैगनिस्ट है उसका एक जो उसका अदर सेल्फ है, वो उससे बोलता है कि तेरे को अपने बाप से प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो तेरी माँ के साथ सोता है. अब क्या हुआ कि ये मैंने क्यों लिखा? अब वो लिख दिया मैंने, और वो प्ले 3 महीने तक रुका रहा. यू आइदर आई कैन चेंज दैट और प्ले किसी और डायरेक्शन में चल जाएगा, बिकॉज इट वाज सपोज्ड टू बी अ ह्यूमरस प्ले, और आई शुड स्टिक बाय दिस कि व्हाई आई. और मुझे समझ में नहीं आया लाइन कहाँ से. 3 महीने बाद मैंने कहा कि आई थिंक आई शुड गो विद दिस, और वो प्ले अलग ही चला गया, किसी अलग ही एक एपिसोड प्ले बन गया. बट आई लव द प्रोसेस बिकॉज आई हैड नो आइडिया ये लाइन कहाँ से आई और मैंने क्यों ऐसा प्ले लिखा. दैट सिमिलर एक्सपीरियंस आई वांट एवरी टाइम, दैट व्हाट. सो मुझे लगता है कि ये मेरे को बड़ा ऐसा रखते हैं, एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी रखते हैं मेरे अंदर की, लेट्स गो टू दिस एंड लेट्स फाइंड आउट what else is there. तो मेरे लिए राइटिंग बहुत चाइल्ड लाइक एक्टिविटी है in a very weird way. Yeah. But chalo, so much of this we can say is because you're an artist, you know, but I think people are plagued by the entire notion के लोग क्या कहेंगे. I think that's why हम काफी अपनी लाइफ इस प्रेशर में ही जीते हैं कि अरे बट अगर उन्होंने मिलता ही नहीं हूँ किसी से. हाँ नहीं, आप तो नहीं जीते तो हमने कर लिया एस्टैब्लिश, बट आई एम सेइंग कि आप क्या बोलोगे ऐसे लोगों को टू so that they can shed this inhibition कि मतलब don't care about what people think, because they don't travel. If they travel they understand कि हाँ there are so many of us in the world. हाँ. There are so many and there are मतलब what happens that जैसे क्या होता ना, मैं किसी ने मुझे कहा तो बोला था कहीं कि जैसे मेरे फादर थे, वो घर से निकलते नहीं थे, घर में रहते थे, तो उनके लिए ना दूध वाले से भी उनको प्रॉब्लम थी कि दूध वाला भी कुछ कर रहा है, उनको अखबार वाला, उनको सब्जी वाला भी ना कम तोलता है, उसके तराजू में कुछ था उनको. कुछ है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, जो हमारी बिल आता है उसमें भी वो कुछ गड़बड़ करता है मीटर में, इतना बिल कैसे आ सकता है. he had a problem with everyone because वो घर से बाहर ही निकलते थे. तो क्या ना, it's the his world was very small. It's your universe you live in. So if you feel that you're interested in what is beyond our galaxy, if you're interested in that, your problem will be stunning. So create a bigger problem. Your life will be better. Yeah. अभी तुम्हारे को दूध वाले सी प्रॉब्लम है ना, तो उसका सोल्यूशन कहीं नहीं है. उसका सोल्यूशन कहीं नहीं है. That's very well said. तो घर से निकलने में उसका सोल्यूशन. Agreed. तो सिमिलरली लोगों की जो प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, वो पिटी आपके घर से नहीं निकलने की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आपको, जैसे मुझे जेन्युइनली मजा आता है, वो आपको पता है नासा वीडियो डालता है उनके जो रोवर्स गए हुए हैं, तो लंबे लंबे वीडियो डालता है मार्स की साउंड और शूट. आई वॉच दैट, इट्स सो फन कि एक प्लैनेट है जिसके लाइव वीडियो, मतलब लाइव तो नहीं बट वीडियोस, कोई एक कैमरा शूट करके यहाँ भेज रहा है और हम उस प्लैनेट को देख रहे हैं. It is something so stunning. Of course, it's beautiful. So my point is,
एंड देन ब्लैक होल, बिकॉज मेरे हम्म उसमें लिखा ही क्या मैं ब्लैक होल, तो मेरे को ब्लैक होल से बहुत फैसिनेशन है। मुझे मुझे फैसिनेशन है व्हाई वी आर हैंगिंग हम्म and where are we? yeah And and also these are the questions I don't want answers. I want to have fun with this, yeah because see, answers are so boring. hmm Everyone is giving answers. hmm In life, answers are boring. hmm I don't want, because see, the moment you give answer, you raise a question, I know that you have an answer, hmm and then you will go to give me the answer, and then you want me to believe the answer, then you want to believe everything about it. So every question becomes a religion. तो मुझे लगता है कि अरे चिल कर भाई, मुझे नहीं चाहिए आंसर. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. यू आर गिविंग मी अ प्रॉब्लम by raising this question and giving me the answer. So what happens is sometimes मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खोज है नहीं, और हमें ना उसकी चीजें मिल जा रही. I'm apologizing for this podcast in advance. एक क्वेश्चन में नहीं, I'm just saying, जैसे एक saying है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. हाँ तो आपकी आवश्यकता होती है तो आप आविष्कार करते हो. जी हमको आवश्यकता नहीं थी और आविष्कार किसी और ने किया और हमको दे दिया. तो अब जो हमको मिल गया है उससे हमने प्रॉब्लम ही क्रिएट किए, बिकॉज we don't need this, or do we need this? So there are so many things we got that we didn't need and we haven't raised the Fair. question. तो मैंने, जैसे मुझे बहुत सारे चीजों से भी समस्या है कि हमको लगातार आप आंसर दे रहे हो जिसके क्वेश्चंस मैंने उठाए ही नहीं है. So I end up become very lazy. So then I need to Google everything. I don't want to live. So if you live and then you have a question, then you will search for answer. yeah So my point is just, अपने खुद ही करो ना गुरु. is that why you don't follow anyone on Instagram? I mean, कि चाहिए ही नहीं नहीं, बट ऐसा नहीं है, बट उसको मेरे को लगता है लोग फॉलो क्यों करते हैं इंस्टाग्राम पे लोगों को, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है कि अरे if you find someone interesting you want to know what they're up तो to. वो तो वैसे ही आपके एल्गोरिदम में आ ही जाता है. अगर आप किसी एक, जैसे मैं 2-3 नासा को देखता हूँ, इसको देखता हूँ, वो आते ही रहते हैं. मतलब ऐसा है नहीं कि हाँ मैं but कुछ it मिस just makes it easier ना कि मतलब वो कुछ मिस नहीं होगा. as if that you are not enough on Instagram. No, I just No, as you know, as yeah. like people. Yeah, of I'm, course. I'm saying like people are so much on Instagram Yeah. that it's not that they have like only 2 minutes and that's why they follow everyone, so that they just check that and then that's it. Everyone is on Instagram all the time, mostly. Yeah, agreed. I'm And guilty of that. past 3-4 days I'm also like continuing because I have to promote my beautiful You have to show. promote, you have to read the reviews also. Now you want to see what people are saying. Not read, I have to repost. अच्छा पढ़ते भी नहीं हो आप? हाँ. क्या बात कर रहे हो? कम पढ़ता हूँ, बहुत कम पढ़ता हूँ. What is the worst review you've got? कि मतलब जो आपने कम पढ़े उसमें से पढ़ के आपको मतलब लगा कि यार ये क्या लिखा है? वैसे तो कम ही मिले होंगे आपको. कम मिले हैं बहुत. हाँ. आई थिंक लोगों ने ये कुछ फिल्मों के बारे में कहा है कि मानव ने ये फिल्म क्यों की. जैसे कि अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, एक फिल्म की थी मैंने. तो लोगों ने कहा कि ये क्यों की. मैंने कहा अरे मेरा दोस्त बना रहा था और मुझे अच्छी स्क्रिप्ट लगी. आई लाइक अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता वाली फिल्म, एंड ही हैड अ डिफरेंट टेक. आई जस्ट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट एंड आई डिड इट फॉर फ्री. सो देयर आर, एक समय में बहुत सारी फ्री फिल्में करता था. सो एट दैट टाइम इट वाज लॉट ऑफ फन टू स्पेंडिंग टाइम विद माय फ्रेंड्स. अभी आप करोगे फ्री फिल्म? अभी मैं करूंगा नहीं, बिकॉज मेरे पास अब टाइम नहीं उतना. कि इफ आई एम गिविंग टाइम आई हैव टू गेट सो मच मनी सो आई कैन ट्रैवल एंड राइट एंड डू नथिंग. पहले मैं कर लेता था बिकॉज मेरे लिए एक बड़ा अच्छा ब्रेक भी होता था अपनी बाकी चीजों से. बट अब तो नहीं करता, क्योंकि क्या है कि वो जितना कर रहा था कर चुका हूँ, और अब मेरे टाइम का है कि अगर इफ आई एम नॉट डूइंग दिस आई विल डायरेक्ट अ प्ले. If I'm not directing a play, I need to go and do this. So there are so many things I really want to do, and I have because our time का crunch है. And it's a good thing. It's a great thing. I think to be busy in general is a great thing. Not that doing nothing is dissatisfying in any way, but also because writing के लिए people don't understand. I have to go and just spend 3 months somewhere. Yeah. And in 3 months, mostly 1 month I do nothing. But it is not. It's not nothing in the grand scheme of things. So because मैं जितना लिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा amount of time मैं वेट करता हूँ. आपको एक्सपीरियंस भी तो करना पड़ेगा ना लिखने, उसको उतारने के लिए. हाँ, मतलब वेट करना पड़ेगा. हाँ. तो आप कैसे करते हो unwind after hours? मैं unwind ही चल रहा हूँ. आपका after hours tennis is something I discovered very late and I regret this. कि मैंने अगर सही एज में टेनिस चालू किया होता would have been amazing. आप तो स्विमर भी होते. हाँ, तो छोड़ दिया आपने. हाँ, बिकॉज स्विमिंग मैं थक गया था स्विमिंग करके, और मैंने नाटक देख लिया था एक, तो मुझे लगा अरे ये क्या है,
मैंने उसी दिन स्विमिंग छोड़ी और नाटक करने लगा। courageous choice. हाँ मतलब मैंने ऐसे जंप बहुत मारे हैं, अभी मारता रहता हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये दिस इज द ओनली थिंग आई है कि अभी मेरे जितने साल बचे भी हैं और मैंने जितने जिए भी हैं, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती वो नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। बिकॉज मतलब 10 लाख के बाद हर अमाउंट एक ही है ना, उसके बाद अमाउंट ऐसे सब नहीं सोचते, बट हाँ मतलब मेरे लिए ब्लर है अमाउंट। उसके बाद आप बोल दो 500 करोड़, मुझे समझ में 800 करोड़ 300 करोड़, मेरे लिए सब नॉइज है, क्योंकि इतना नीड है मेरे, बस इससे ज्यादा नीड नहीं है। घर, गाड़ी, खाना एंड ट्रैवल, इसके अलावा नो नीड। और क्या जरूरत है? नहीं आई मतलब अगर बच्चे होते like for your brother, he has responsibilities also to fulfill, and he's loving it. So I have no this thing. He love his life, he love his job. उसका सब उसके पूरे बढ़िया प्रपंच में फंसा है, बहुत बढ़िया है, and he gets entertained so much by that. But that's the way he wanted to live. Yeah. And I'm just opposite him. So I don't. But would you feel constrained in a what is called a conventional life? Of course. It's too restrictive for you. No, नहीं होगा मुझसे. The thought of that is like, हाँ? नहीं. क्या आप उठ के बस कहीं नहीं जा सकते? हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो किसी को बताना क्यों? तो मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं कर देता हूँ। तो if I am doing a film or not doing a film, if I am getting this or if I am going somewhere, I am spending some time in my mountains, I do that because that we want to live freely, no? Of course. हम लोग पैदा ही क्यों हैं? इसलिए तो हैं क्या ही आराम से रहूँगा। अगर if I have to call someone, ये तो what a sad life. भरपूर existentialism लेके जा रही हूँ मैं नहीं but इस interaction से। But nah, but you have to know that you have to exit one day. Yeah. So before that, you should live the way you want to live. One life. Everyone got one life. Like हमारे यहाँ वो भी है ना, mother, father, उनको भी exactly same life मिली थी सबको. Everyone had done their bit. Yeah. And I got my story, so I want to write my story the way I want. How would you like your story to continue to unfold? Don't know. That is the word I want all the time. I get up in the morning, I just. You want to be surprised every day. I want to. I love that. I love that I have no idea. I have no idea whether I'm going to act, or whether I'm going to write, or whether I'm going to travel, or whether I'm going to do nothing. So I like that life. That I'm still. होता ना कि हर बार मैं कोई फिल्म करता हूँ या कोई सीरीज करता हूँ, लोग बोलते हैं अब देखना यहाँ से ना यहाँ से आपका लाइफ मुझे अच्छा लगता है कि एवरी टाइम समथिंग कम्स एंड पीपल थिंक दैट अब यहाँ जब तुम्हारी स्लो आई थी तो नाउ यहाँ से मैंने फिर 2 साल काम नहीं किया उसके तो लोगों ने कहा ये फिर फ्रेश हो गया, इसको फिर लोग भूल गए। तो फिर जब नया आता अजीब दास्तां आया तो रोमांटिक हीरो, अब यहाँ से आपको मिलेंगे सारे, फिर लोग भूल गए। अब त्रिभुवन आया तो लोग बोल रहे हैं ये जो है ना, तो आई लाइक दैट कि मैं थोड़ा सा वापस पैदा होता रहता हूँ। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम आपको? कि अभी आप you don't know that also? नहीं, I know, I have done that film. अच्छा. I have done this film called Baramulla. बहुत अच्छी फिल्म बनी है and I hope जल्दी आ जाए। When is it expected to release? I think in some months before the end of the year. Of course. And it's a very I'm proud of that film. मतलब मजा आ जाएगा ऐसे फिल्म बनी हो। And who are you working with in that film? ये जिन्होंने आर्टिकल 370 बनाई थी। Of course. So बहुत ही बढ़िया पिक्चर। तो वो दोनों ही डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, दोनों आदित्य हैं। तो दोनों ने आदित्य धार एंड आदित्य जंबाले, तो दोनों ने दोनों हैं, सेम जोड़ी है और उन्होंने बारामूला बनाई है और बहुत मजा आया हमको शूट करने में कश्मीर में। एंड इट्स अ वेरी गुड। मैं पहली बार लाइफ में कश्मीर इस साल गई हूँ। हैं? और आप दिल्ली की हैं? और मैं दिल्ली की हूँ। वाओ। And I was just amazed by the beauty of that place. बहुत अच्छा, बहुत। और लोग इतने प्यारे हैं वहाँ के। लोग तो बहुत प्यारे लोग हैं। Because एक्चुअली वो कश्मीर सालों से ना हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। There every person is part of that. Yeah. मतलब वहाँ वो टूरिस्ट का हब था ना। Yeah. तो वो ना उनके हर जगह DNA में है कि you know these are the people. Yeah. And कश्मीर का उनका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि they will say कि मजा आ गया। Yeah. So तो कश्मीर
वो हैं, सब लोग हैं वैसे। मतलब I look forward to, I feel like that's a place I want to go to every year and revisit. और मेरा ये बहुत होता है कि मैं नई जगह जाऊं, मैं वापस वही चीजें ना देखती रहूं, बिकॉज दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। बट इंडिया भी इतना अद्भुत है, बहुत आप कहीं भी जाओ मजा ही आ जाता है। मुझे केरला भी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है केरला, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं उतना इनफ ट्रैवल नहीं किया केरला, लेकिन हाँ करूंगा। मतलब मैं दार्जिलिंग गई थी आई थिंक लास्ट ईयर, मुझे वो भी बहुत ही सुंदर लगा। बहुत सुंदर पहाड़ और देवदार तो मजा आ जाता है। I'm drawn to the mountains and the forests. Yeah, this is what, तो इसलिए मैं ज्यादा ना उधर जाता हूँ, पहाड़ों की तरफ भाग रहा होता हूँ। ऐसा है। Between the Alps and the Himalayas. हाँ एक्चुअली मैं यूरोप भी गया हूँ, तो मैं वहां भी पहाड़ों की तरफ ही भागा हूँ, मैं समुद्र की तरफ नहीं गया। As life gives you more and more travel, I think we look forward to accumulating more and more of your experiences through your travels. मजा आएगा। हाँ, but we have a game that we want to play with you before you leave. ठीक है। So we're going to end with that game. ठीक है। So the game is that I'll give you a situation, आपको उसका गलत जवाब देना है। Wrong answers only. मेरे को लगा वही गेम चल रहा था अभी तक, मैं सारे गलत ही जवाब दे रहा था। ठीक है। जवाब वो वाले सारे सही थे, अब ये वाला हम गलत देंगे, ठीक है? कि what is the first thing you do after waking up? I go for run. अच्छा, if you say no to a film और वो फिल्म बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेती है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होएगा? मैं डायरेक्टर को फोन करके रिग्रेट करता हूँ। अच्छा, someone asks you to marry them and आपको मना करना है, तो आप क्या बोलोगे? Wrong answer only. Please कर लो शादी मुझसे। It's the moment you say yes and yeah, they will say कि यहाँ पे डाउट है। ये वैसा ही है जैसे ना कि मैं कभी कोई फिल्म वगैरह करता हूँ और मैंने एक प्राइस कोट किया, अगर उन्होंने उसी समय हाँ बोल दिया, हाँ डन, तो डैम मैं इससे ज्यादा मांग सकता था। I know. Got it. अच्छा, कोई बोले कि मतलब थिएटर एक्टर्स कभी फिल्म स्टार्स नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। ये रॉन्ग आंसर है भाई। अच्छा, and when was the last time you were in love? Last month. Last month? उसका सही जवाब क्या है वैसे? Never. I don't buy that. हाँ। You've never been in love. मतलब आप लोग ये तो गलत जवाब है। हाँ मतलब ये ना मैं कहाँ पूछी कौन था, मैं पूछ रही हूँ बस have you been in love? जो ये वर्ड है ना, ये कॉइन किसने किया है? और आप लोगों को जो चित्र दिखाए हैं आर्चीज के उसके सब के, मतलब वो सब किसने दिखाए हैं? वो आर्टिस्टों ने दिखाए हैं। आर्टिस्ट, पेंटर्स, इनका काम है टू प्ले विद दिस वर्ड एंड क्रिएट अ फीलिंग इनसाइड यू। सो उन्होंने इसलिए किया है कि उनका प्रोडक्ट बिके, पेंटिंग बिके, म्यूजिक बिके, राइटिंग बिके, सो दे हैव प्लेड विद दैट वर्ड, सो इट्स फॉर देम। हाँ, तो शाहरुख खान ने तो मतलब लव की जो एक्सपेक्टेशन है वो तो रियलिटी ही नहीं है। मतलब आर्टिस्ट हैं, that's what we do, we play with this word, we play and we coin this and to make you feel certain way. It is not what it is, the companionship, it is something, the friendship you enjoy, and it comes in moments which you feel happiness. And with any relationship, अगर आपने एक lasting relationship रखी है कुछ साल है वो, आपके पास moments होते हैं, you can't put your finger कि ये love है, I have experienced it. It's the idea that we have coined. But जब हार्ट ब्रेक होता है तब तो retrospectively आप सोच सकते हो ना। It's a possessiveness, nothing else. If I'm with you and you are happy, isn't that should make me happy? If whatever that love is. Yeah. You know, basic instinct. So if you're not happy with me and you're still staying with me, isn't that terrible? Of course. So heartbreak is possessiveness. It is something which is violent. So your act is violent act. So heartbreak is stupid. If someone has to leave, they should leave. If they are staying, that is a heartbreak, isn't it? So my point is, we have, तो हम लोग ना ये जो कॉइन किए वर्ड जिनको हम बेचा है, जिनको आप बहुत सारा खरीदते हो, अच्छे सॉन्ग सुनते हो, आप ही ले लो फिर इसका सारा ब्लेम, आपके जैसे लोगों ने ही बनाया है ये, एक्टर्स एंड राइटर्स। बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। एंड दिस इज फॉर आर्ट, दिस इज फॉर मार्केट, दिस इज बाजार दैट हैव कॉइन एंड यू हैव टू बाय थिंग्स। इट्स योर मनी जो सब लोग इंटरेस्टेड है, nothing else. And it's moments. Happiness is always small moments which is very close to you.
You can touch it, feel it, but you can pinpoint and say that is because that is I have given you. It's intangible. It's something that it's मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना पर्सनल होती हैं, यहाँ होती हैं. जितना तुम बात करोगे ना उतनी करप्ट होती जाएंगी. You know what it is. So if someone asks me, were you in love? Never. Because your love and definition of your love and all that, it's all, I have created that as a writer. And people, that's not what it is. It's something very, very chota, very small, very good. It just put a smile on my face sometimes. And I like it. The teenagers who watch this should definitely feel better. Yeah, they should. About how lousy they were perhaps feeling about a breakup. Because heartbreak is something is given by it. It's a violent act. It's masochism almost. Yeah, absolutely. मतलब कैसे आप खुश रह सकते हो अगर जो आपके साथ नहीं रहना चाहता और आप कह रहे हो I think we should end it here. Done. Thank you, Manav, for a lovely chat. Thank you. आप लोगों को मजा आया? I'm going back with a lot of, as I said, existentialism and just a profound worldview. Thank you so much. Thank you everyone.